थारू महिला समाज नेपाल केंद्र समिति काठमाडौँ 8वीं वार्षिक साधारण सभा के प्रमुख अतिथि माननीय युवा तथा खेलकूद पूर्व मंत्री माननीय तेजलाल छोरीज्यू, थारू आयोग के सदस्य माननीय भोलाराम चौधरीज्यू, थारू आयोग के सदस्य माननीय सुबोध सिंह थारूज्यू, थारू महिला समाज के केंद्रीय सलाहकार हुसैन चौधरीज्यू, थारू विद्यार्थी समाज के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद चौधरीज्यू लगत संपूर्ण अतिथिज्यू, थारू महिला समाज के सदस्य ज्यू सब और उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ बहिनी सब, थारू महिला समाज की तरफ से हम अभिवादन न्यानो गोर लागे छी, चाहे थरोट करे सो चाहे छी। सबसे पहले थारू महिला समाज के वार्षिक 8वीं वार्षिक साधारण सभा जबकि थारू महिला समाज विगत के दिन से 2062 साल में स्थापना भेले, वही साल से जितिया पर्व के निरंतरता दैत आइ तक थारू महिला समाज अपन हाथ खुटा पहला चाले अखन तक अगाड़ी बढ़ दिया है। महिला सबके दुख पीड़ा में वो सबके अगाड़ी बढ़ा दिया है। कतौ भी महिला सबके कोनो समस्या पड़े से तो वही थारू महिला समाज भूले रहे से वही के लिए और महिला सबके अगाड़ी बढ़ाई के लिए निरंतरता दे दिया है। और आगामी दिन में महिला सबके जनजागरण सो अगाड़ी बढ़ाइए अवगत करे आवे छे। और अखन तक शायद 13टा जिला में थारू महिला समाज सो गठन भेल छे और वो निरंतरता करे अवगत करे छे। और साल कोरोना महामारी के चलते हम सब कहीं बीच में स्थगित भए गेले और ये वार्षिक साधारण सभा और साल हम सब नहीं करे सकलिए, ए देखो बेसी मास नहीं जुटा के कहीं कम अपन सामाजिक दूरी कायम करे बीच में नहीं जा सकलिए। केंद्र के एकटा कहबै त ललितपुर जिला में भए रहल छै मास थारू सब में बहुत जुटे छै, उ मास के कारण से अखन हम सब कहीं साइड में जे राखलिए ओहि के लेल यहाँ सब थारू महिला समाज में आबि देलिए। और ये आई वो कार्यक्रम छै और महिला सबके जनचेतना जनजागरण जे 2078 साल में जनजागरण कार्यक्रम भए रहल छै। महिला सब अथवा पुरुष सब जिला जिला में बहुत कोई धर्म के बारे में कुछ लिख दे छै और भाषा कथी छै वो सब में नहीं कहे सके छै, वो सब के लागी जनचेतना जनजागरण के लागी कुछ एठामन फोकस हेतै। वह कार्यक्रम सब के आगे बढ़ाए के लेल आइ 8वीं वार्षिक साधारण सभा और ओठगन जनचेतना जनजागरण कार्यक्रम होय में राखल छै। मास जुटाइले कनी गारो है छै काठमांडू में एक पत्रिका भरी में सब व्यस्त रहे छै, अपन अपन काम में व्यस्त रहे छै, कोनो भी कार्यक्रम में कनी समय मिलाइले कनी गारो है छै। ओइ लागे एक कार्यक्रम में आई 3टा कार्यक्रम छै, यहाँ सब कार्यक्रम में लेलिए ओइ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। और जनजागरण में बेसी से बेसी फोकस हैत इसका कार्यक्रम में अत्यंत इसका कार्यक्रम के लिए हम विदा चाहे छी। धन्यवाद। थारू महिला समाज के 8वीं वार्षिक साधारण सभा तथा कार्यक्रम में उपस्थित भेल छी। सब कोई के हम यहाँ स्वागत करे छी आ साथ साथ धन्यवाद भी दै छी जे इस कार्यक्रम में पाई दे के यहाँ शोभा बढ़ा देलिए, साथ ही कार्यक्रम के आगा बढ़ाए के लिए यहाँ सबके साथ सहयोग हमेशा मिलते रहेंगे। हम अपन
अपन व्यक्तिगत तरफ साथ ही थारू महिला समाज के तरफ से यहाँ सबके स्वागत करें। धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। थारू आयोग के सदस्य, सम्मानीय सदस्यों सब, महिला समाज के दैया मैया, सज्जन महिला तथा सज्जन प्रेमी, कविता के शीर्षक है उठगान। उठगान कार्यक्रम चेते द्वारा उठगाने में शीर्षक में हम कविता एक सुने हुए अपने सबके कविता से पहले ही हम अनुरोध कर रहे थे कविता विधा में कहियो काल व्यंग सो रही है कल मनी व्यंग जो है तो मन में लगे ध्यान जाके सुन ले। उठगान के बड़ सुंदर नाम, उठगान के बड़ सुंदर नाम, तहु से सुंदर ओकर काम। कामना करे है सुनाम, कामना करे है सुनाम, नहीं कोई बुझिया एकरा बदनाम। उठगन के बड़ सुंदर नाम, जितिया के ई पहने आवे, जितिया से पहले, जितिया के ई पहने आवे, घर घर पवन करी सब लावे, घर घर पवन करी सब लावे, एकर चर्चा तई ठामे ठाम। उठगन के बड़ सुंदर नाम, तहु से सुंदर ओकर काम। दैया मैया सब हिलमिल खाए, दैया मैया सब हिलमिल खाए, अदहा रायते से संग रमाए, अदहा रायते से संग रमाए। छनक मनक से गम के काम, छनक मनक से गम के काम। उठगन के बड़ सुंदर नाम, तहु से सुंदर ओकर काम। ओल के तरुआ माछ के झोर, ओल के तरुआ माछ के झोर, कोई ने ताके तरल अलहू परोर, कोई ने ताके तरल अलहू परोर। दही सोटे से चूड़ा के ठाम, उठगन के बड़ सुंदर नाम, तहु से सुंदर ओकर काम। खा पी के सब कोई असुआबे, खा पी के सब कोई असुआबे, चटगर मटगर से सब सुसुआबे। पटिया में पाठे करे आराम, उठगन के बड़ सुंदर नाम, तहु से सुंदर ओकर काम। जितिया पावन साँचे पर भारी, जितिया पावन साँचे पर भारी। धिया पुता के ठोक सुता के, अपना लेवे भरभर थारी, अपना लेवे भरभर थारी। कहीं भी कहन दैया मैया के नाम, कहीं भी कहन दैया मैया के नाम। उठगन के बड़ सुंदर नाम, तहु से सुंदर ओकर काम। हे उठगन तोहर जय जय हो, हे उठगन तोहर जय जय हो। पवन करी के अपजस नहीं हो, पवन करी के अपजस नहीं हो। सौभाग्य अटल करिया तमाम, उठगन के बड़ सुंदर नाम, तहु से क्लियर हुनुपर्छ। समुदाय को खास प्रदेश नंबर 1 प्रदेश नंबर 2 का जनसङ्ख्या अलिक क्लियर हुन आउँछ हैन भन्दा अहिले हामी देखिरहेका छौँ। अहिलेको खास गरेर भाषा आयोगले भाषाको विषयमा मैथिली भाषीलाई माथि राख्दै छ तर थारू भाषीहरूलाई, जबकि वहाँ जनसङ्ख्याको हिसाबले हामी विश्लेषण गरेका छौँ। थारू समुदायका जनसङ्ख्या नै हुनुपर्ने सरकारी कामकाज भाषामा तर त्यहाँ आएका छैन, आएको देखिए। कारण के भन्दाखेरि हामी जनसङ्ख्यामा जनगणना गर्दाखेरि हामी सेन्सियर भएन, त्यसले गर्दा यो 10 वर्षसम्म हामी पछि नै पऱ्यो। अब पछि नपऱ्यो, फेरि 10 वर्षसम्म पछि पर्छ। त्यसले गर्दा यसमा हामी विशेष ध्यान दिनु जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यसै गरी प्रदेश नम्बर के अरे बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यही अवस्था छ। नेपालको खास गरेर प्रदेश नम्बर 5 अर्थात् लुम्बिनी प्रदेश र अर्को सुदूरपश्चिम अर्थात् 7 नम्बर प्रदेश मात्रै सरकारी कामको भाषामा उहाँ थारू भाषा सेलेक्सन भएको छ। कारण के त उहाँहरू सिन्सियर हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफै के अरे खटिनुहुन्छ र विशेष गरेर उहाँ थारू नै लेखाउनुहुन्छ आफ्नो जातिमा। जस्तै रामबहादुर थारू, उहाँहरू चौधरी लेखाउनुहुन्न, थारू नै लेखाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामी पनि चौधरी लेख्छौँ भनेपछि पनि चौधरीको पछाडि थारू लेख्छौँ न त के फरक पर्छ। त्यसरी स्पेसिफिक चिनिन्छ, हो यो थारू समुदायको व्यक्ति हो भन्ने कुरा चिनिन्छ। अब सबभन्दा कम भनेको हाम्रो प्रदेश नम्बर 6 को अर्थात् कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा थारूको जनसङ्ख्या एकदमै न्यून छ, एकदमै कम छ। तर पनि उहाँहरू सिन्सियर हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ। त यसै गरी हामी प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 2 का हामी
छौँ मलाई लाग्छ हामी यहाँ प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 2 का थारू समुदायका उपस्थित हामीले बाहुल्यता छ यहाँ उहाँको अरू प्रदेशबाट पाठ सिक्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा हामी अब यो कार्तिकको 5 देखि 9 गतेसम्म मङ्सिरको गर्न चल्दैछ त्यसमा हामीहरू सबै काम छोडौँ तर यसमा चाहिँ पछि नभएर आफ्नो गाउँ ठाउँमा जाउँ र शिवसार भएर हेरौँ र लेखाउँ कसरी लेख्दैछ त्यसमा हामी वडा कार्यसम्म पनि भेरिफाई गर्न सकिन्छ त्यो व्यवस्था छ त्यसमा गलत लेखिएको छैन पेन्सिल लेखेको छैन पेन्सिल लेखेर मेटेर अर्को पाउने चाहिँ ठाम त बनाइरहेको छैन र त्यो कुरा पनि हामी शिवसार भएर त्यो जाँचौँ चेक गरौँ र वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरौँ बुझौँ अब रहेको कुरा ओठधनको यो खास गरेर हाम्रो नेपालको पूर्वी भागका थारू समुदायहरूले मनाउने पर्व हो जितिया यो जितिया खास गरेर अब पूर्व दिन नै मनाइन्छ पश्चिमका थारूहरूले यो जितिया पर्व अथवा ओठधन यो पर्व चाहिँ मनाउने गरेका देखिएको छैन अझसम्म त्यसले गर्दाखेरि हामी कसरी छ केही विकृतिहरू पनि देखिन्छ यस्तो चाडपर्वहरूमा हामी सबै भव्य तरिकाले मनाउँ आफ्नो संस्कृति र परम्पराको छोडौँ भनिन्छ संस्कृति भनेको समाजको होइन हामी हाम्रो संस्कृति कतिको धनी छ कतिको बलियो छ भन्ने कुरा हामीले आफ्नो समाजमा हेर्दा खतम हुन्छ त्यसैले हामी बरु आफ्नो संस्कृतिलाई हेर्न गरौँ संरक्षण गरौँ संवर्धन गरौँ तर विकृति नबनाऊ विकृति मतलब यही शुभकामना दिन र खास गरेर आफ्नो साधारण सभा सफलतापूर्वक सफल होस् र हरेक हाम्रो नेपालमा अझ हरेक जिल्लामा शाखाहरू विस्तार होस् यही शुभकामना समाज नेपाल के आदरणीय अध्यक्ष जी थारू आयोग के माननीय जी सब विभिन्न थारू कल्याणकारी के केंद्रीय सदस्य एक नाम उपस्थित थे विभिन्न संघ संस्था के आदरणीय दादू भाई सबसे पहले थारू महिला समाज के 8वें वार्षिक उपलक्ष्य में जितिया पर्व के उपलक्ष्य में ओठधन कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे जनसंख्या के जे जागरण अभियान से सबके तरफ से हम अपने सबके जितिया करे वाली सबके हम शुभकामना व्यक्त करे संगे नेपाल थारू महिला समाज के अध्यक्ष लगा उनका टीम के 8वें वार्षिक उपलक्ष्य में प्रगति करे उन्नति करे और थारू महिला सबके काठमांडू भीतर में और नेपाल में थारू सबके संस्कृति में जागरण अभियान में अहम भूमिका सबसे पहले थारू महिला समाज के अहम भूमिका है। कार्यक्रम सब करे के थारू कल्याणकारी के अपन संस्कृति बचबे के लागी अपन कल्चर बचबे के लागी थारू कल्याणकारी थारू महिला समाज तो महिला सबके काठमांडू भीतर में एक में गैदरिंग जाके चाहे वो जितिया पर्व है चाहे वो समय जगह है कोई एक आपस में डिस्कस हो जाए माघी संक्रांति के उपलक्ष्य में ये अहम भूमिका थारू महिला समाज के आई काठमांडू मात्र ने की उपत्यका मात्र ने की नेपाल के हर एक कोना में पहलो मनावे चले जितिया पर्व लेकिन यही किस्म के धूमधाम के साथ तराई में मधेश में नहीं मना
कल्चर बचबै के लागि अपन संस्कृति बचबै के लागि अहम भूमिका छै। ताहि दुआरे थारू महिला समाज के हम 8वां वार्षिक उपलक्ष्य में कोई टीम के हम बधाई तथा शुभकामना देने चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात अपने सबसे हमारा विशेष अनुरोध अहाँ सबके उद्घाटन कार्यक्रम के विषय में जितिया के विषय में पूर्व वक्ता साहब बहुत बात कह चुके। अपने सबसे हमार भरखर एक बच्चा सब विद्यार्थी सब कल्चर डांस इतना प्रस्तुत करल थारू सभा के थारू कल्याण थारू महिला समाज के हम अनुरोध करे छे जे अपने सबके एहन प्रोग्राम में कुछ थारू नृत्य सब होना चाहिए। अपन कल्चर नृत्य भके शुरुआत करल के कल्चर नृत्य से ओकरा धल के दोसर नहीं। ताहि दुआरे सो हम एकटा सुझाव देने चाहिए जे विद्यार्थी सब इतना अपन कला प्रस्तुत करल के ओई सबसे हम अभिभावकों सबके इतना उपस्थित साथियों सब हम विशेष आग्रह करे छे जे अपने सब बच्चा निक विद्यार्थी सब निक नाचले। थारू समाज में सबसे बेसी कमजोरी की देखे छे जे प्रोफेशनल नहीं बन रहल छे। मनोरंजन के लागि मात्र नृत्य करे छे, मनोरंजन के लागि मात्र डांस करे छे। ताहि दुआरे अपना जे चीज में सीखे ओकरा प्रोफेशनल बनाबो एउटा ओई तरह अपना हमरा कोन चीज में बेसी खूबी छे ओई खूबी तरफ हम विशेष आग्रह करे छी। जनगणना के भरकर माननीय जी सब थारू आए के दू जना माननीय जी सब तेना पूर्व वक्ता साथी सब जनगणना के विषय में बहुत बात कह चुके। हर एक देश में 10-10 वर्ष में जनगणना है। यहाँ सबके नेपाल में 2078 साल के ही दिन के ही महीना के बाद नेपाल में जनगणना शुरू हो रहा है। क्या आवश्यकता वो जनगणना थोड़ सबके लागि कतेक महत्व सिंपल भाषा हमरो के एज पास हो जाए छे। आप ये युवा सबके लागि अखन का बाल बच्चा सबके लागि ई जनगणना अति नै महत्व छे। एकटा कारण पूर्ववक्ता साथी सब कह चुकले जे नेपाल सरकार के कोनो भी विधि बनते, बजट बनते, कार्यक्रम बनते, नीति बनते कोई जनसंख्या के अनुसार बने छे। देश समावेशी देश भ गेल छे, संघीय देश बन गेल छे। हर एक तबका में समावेशी के पूरा आबै छे। यहाँ सब हर एक तबका में अहाँ सब बुझे वाला भाषा हम एकटा बात कह दै छी अपने सबके। निजामती कर्मचारी विधेयक ए अधिवेशन में नहीं एले, आवे वाला अधिवेशन में निजामती विधेयक आबि रहल छै। थारू सब अखन आदिवासी जनजाति के कोटा से लड़े छे, काल परसों थारू कोटा से लड़ते। अपने सबके जनसंख्या जखनो घटते, जनसंख्या घटते मात्र यहाँ के कोटा घटे जाते। जनसंख्या अपने के बढ़त यहाँ सबके हर एक तबका अपने सबके कोटा बढ़त। एहि देश एमबीबीएस के इंट्रांस भेले पहले थारू सब छात्रवृत्ति में बहुत कठिनाई से नाम निकाले छे। क्या प्रत्येक कॉलेज सबके मेडिकल कॉलेज सबके अपने अपने जांच ले छे। अखन की कह देलकै जे छाता एकटा कानून चले छे
अखन 5 से 6 से विद्यार्थी 3 से 4 से विद्यार्थी छात्रवृत्ति कोटा में जाए छै। जब वही छात्रवृत्ति कोटा में 5% पड़ जाता यहाँ के कोई इनाम 5,000 जाना पड़ता। तै द्वारा हम आग्रह करै छी अपने सबके आबै वाला जनगणना में कोनो भी हालत में कोनो भी शर्त में कतो रहबै त अपने सब कोई जागिर के सिलसिला में बाहर में छिए, कोई विदेश में छिए, फोन करके अपन परिवार के, अपन घर में, अपन समाज के जानकारी करा। ई जनगणना में छूट जा। एक सिंपल उदाहरण दे छी अपने सब। माननीय सब थारू सब साथ कोटा आबै छै, थारू कोटा से तै द्वारे एक उदाहरण देबो ई लागू भ चुकल छै। थारू सब साथ कोटा आबै छै माननीय सबके 7% जनसंख्या होने से कारण से 6.7 होने के कारण से एक से 10 कोटा सीट में 6.7 से 7 थारू सबके कोटा आबै छै। तै द्वारा हम आग्रह करै छी अपने सब ई भेल माननीय के कोटा अपने सबके आवाज बुलंद है करे पड़ते हर एक तबका में। तै द्वारा अपने सबसे हम आग्रह करै छी। दोसर आग्रह करै छी अपने सबके भाषा आयोग भरकर एकटा प्रकाशित करल कौन-कौन क्षेत्र में कौन-कौन प्रदेश में थारू के एहन पक्षपात है जे अपने सबके जानकारी नहीं है। सरकार ए देश के जे शासक वर्ग सब छिए जे शासन करे छै अखन तक डिवाइड के रूल में छै। यहाँ सबके नहीं टुकड़ा टुकड़ा कर शासक वर्ग सब तब तक कोई सबके अपन शासन करे ले कारण तै द्वारा अपने सबके सब समाज के सब टुकड़ा टुकड़ा करके रखे ले चाहे छै शासक वर्ग सब। आई ए देश में जे किसी के प्रदेश कटले पूर्वोत्तर साथी कह देलकै जे 1 नंबर प्रदेश में नामाकरण नहीं भेल 1 नंबर प्रदेश में 3टा जिला मात्र थारू के पड़े छै। 2 नंबर प्रदेश में 8टा जिला पर तो भी थारू के भाषा नहीं है। बागमती प्रदेश में चितौन के काट गंडकी प्रदेश में नवलपरासी काट देलक एकटा टुकड़ा एकटा जिला लुम्बनी प्रदेश या सुदूर पश्चिमा प्रदेश सुदूर पश्चिम प्रदेश तै द्वारा वही उत्तर पूर्व पश्चिम के राज्य के काटने रहती तो अखन थारू भाषा तो कोसी से लाके मेची से लाके कमती में 2 नंबर प्रदेश करते तो रहती थारू भाषा तो पकड़ लेती तो नियम छै जे कोनो भी शासक सब जे राज्य करे छै ओकरा टुकड़ा करे के योजना सब है छै। तै द्वारे हम आग्रह करे छी जे अपने सबके ओ विषय में ध्यान देके आग्रह करब। काल परसों या युवा सब राजनीति करते यहाँ सब प्रश्न हो थारू सब पर आंदोलन करके अखन तक सफलता नहीं प्राप्त भेल छै। एकटा आंदोलन करना टीका अखन तक एहि देश में दोसर सब मधेसी सब आंदोलन करे छै, अपन नेपाली कांग्रेस आंदोलन करे छै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन करे छै, ओइ सब के कुछ नहीं छै। लेकिन आइ अपन अधिकार के लागि अपन पहचान के लागि आंदोलन करे छै त ओ इतना बलात्कार है छै, घर है छै, लूटे छै, हारे छै, ओकरा जेल में बितबे पड़े छै। आइ तै द्वारे अपने सब हमर विशेष आग्रह करब थारू सब के लागि बड़ा चुनौती है। ओइ चुनौती के स्वीकार करे के लागि अपने सब हमर विशेष आग्रह है। एक
शासक सबके जीते के लागी और कुछ नहीं करे पड़ते अपने सबके एक मेहनत करे पड़ते अपने सबके एजुकेशन के लागी शासक सबके ओकर कमसल के लड़े के लागी अब यहाँ सबके बंदूक से हमने सबको या तो तालीम लियो गुरुला तालीम लियो तबे सक एकटा वही किसिम के या तो ओकरा प्रश्न करे के लागी अब एकेटा उपाय छै थारू सबके एजुकेशन जब तक नहीं हाथ थारू सब आप ई जनसंख्या तक कमती में तथे 17 लाख आई हमरा लगैया उ जनसंख्या नहीं एना थारू सब के हालत रहते ई जनगणना में कोई लिख देते महतो कोई लिखते थने कोई लिखते हुस्ता कोई लगते खवास कोई राणा थारू के छुटिया दे छे अब राणा थारू इतना से हट गई तो अपने से हम लोग के अपने समाज में टुकड़ा टुकड़ा करते थे ओहिना जनसंख्या घट सिंह लिखे छे ओकरा अखन तक कमती में थारू कल्याणकारी थारू महिला समाज के गर्व से के पड़ते जे काठमांडू भीतर में 2070 के 72 के संविधान में कमती से थारू शब्द आई के थारू सब गर्व कर सके छे जे हम लोग पहचान से लेकिन उ कायम करे पड़ते ओकर लागी अपने सबके संघर्ष करे पड़ते तै द्वारा हम आग्रह करे छी अपने सबके संघर्ष करे के 2-3 तरीका है छे अपने सब संघर्ष करब घर से एजुकेशन में व्यापक जोर दियो तबे उस संघर्ष सफलता प्राप्त कर सके छे या अखन का युवा सबसे बड़ा दुख के साथ हम कहै छे ये चिरोट या गांजा या जान बख्शी खाई छे हम बड़ा चिंतित छे वो समाज के थारू समाज के बहुत चिंतित अवस्था छे अखन तक यहाँ सबके सर्वे कर जाओ थारू आयोग थे थारू आयोग आई 2 वर्ष जति हमरा लगे 1 वर्ष 2 वर्ष जति थारू आयोग बन चुकल छे 2 वर्ष अध्यक्ष लगभग 4 वर्ष भेले तो 3 वर्ष भेले अध्यक्ष के लेकिन पूरा कमिटी बने के लागे हमरा त 1 वर्ष तक भेल हेते लेकिन थारू सबके अधिकार के लागी थारू सबके पहचान के लागी थारू सबके छात्रवृत्ति के लागी थारू सबके भेलहा छात्रवृत्ति त अपनो के हटा सके छिए त के लोग तै द्वारा हम आग्रह करे छिए जे ए जनगणना में थारू आयोग अहम भूमिका खेले तै द्वारा हम विशेष आग्रह करे छिए कि थारू आयोग के हमर व्यक्तिगत अपने सब जानते छिए जे थारू सबके समाज के लागी तमाम से भेट उस ड्राइवर पर बेसी ड्राइवर वाला लोग ताज चले कोई कुछो नहीं भेट ड्राइवर तै द्वारा हम अपने सबसे विशेष आग्रह करब जे ओकरा समाज के चेंज करे के लागी एजुकेशन से आ एजुकेशन के संग संगे जे सांस में थारू सब जे गुटखा या चिरोट या गांजा या रक्सी खाई छे ओकरा आउट करे के हम ए जितिया पर्व के अनुभवी सबके तो में महिला सबके लठी लाके एमे उठो हमर यही शुभकामना दे दारू पीने वाला सबके कमती में अपन सम्मान में कंट्रोल करो दारू न उपयोग करके विशेष आग्रह करे अपन 2 शब्द ये अर्थ करे छे धन्यवाद नमस्कार।